गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट की अपन 4th क्लास शुरू करेंगे। टॉपिक अपना डिफरेंशिएट ऑफ मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, डिफरेंशिएट ऑफ डिटरमिनेंट। सारणिका अवकलन। लेट्स माना एक डिटरमिनेंट है डेल्टा एक्स और उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो f1 x, g1 x, c1, f2 x, g2 x, c2, f3 x, g3 x, c3। यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स जो x के फंक्शन है, यहाँ x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है। तो अगर अपने को किसी डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएट करना है, अवकलन करना है, तो d अपॉन डी एक्स मीन्स इस डिटरमिनेंट का x के रेस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएट डेल्टा x। तो किसी भी डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, एक रो के ईच एलिमेंट्स का डिफरेंशिएट करेंगे और उसके साथ साथ जितने रिमेनिंग जो रो है उन सबको क्या कर देंगे, कांस्टेंट। उसके बाद फर्स्ट रो का के ईच एलिमेंट्स का डिफरेंशिएट करेंगे, सेकंड और थर्ड रो के एलिमेंट्स को कांस्टेंट रखेंगे, प्लस उसके बाद फर्स्ट और थर्ड को के एलिमेंट्स रो के एलिमेंट्स को कांस्टेंट रखेंगे, सेकंड रो के एलिमेंट्स का कांस्टेंट करेंगे, फिर प्लस फर्स्ट और सेकंड रो के एलिमेंट्स को कांस्टेंट रखेंगे, थर्ड रो के एलिमेंट्स का डिफरेंशिएट करेंगे। ये क्या होगा, इसका डिफरेंशिएट f1 डैश x, f2 डैश x, f3 डैश x। फर्स्ट रो के ईच एलिमेंट्स का अपन क्या कर दिया, डिफरेंशिएट। रिमेनिंग सेकंड और थर्ड रो है, इसको ऐसे कैसे रख देंगे, g1 x, g2 x, g3 x, c1, c2, c3, प्लस यहां फर्स्ट रो के ईच एलिमेंट से क्या कर दिया अपने, डिफरेंशिएट। इसके बाद सेकंड रो के ईच एलिमेंट से क्या करेंगे, डिफरेंशिएट f1 x, f2 x, f3 x, g1 डैश x, g2 डैश x, g3 डैश x, c1, c2, c3, प्लस f1 x, f2 x, f3 x, g1 x, g2 x, g3 x। ये देखो थर्ड रो का ईच एलिमेंट्स क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, 0 0 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो किसी भी डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, समझ में आया। डिफरेंशिएशन में फर्स्ट रो का करेंगे, फर्स्ट रो के जब करेंगे तो अदर जितनी भी रो है उनको कांस्टेंट रखेंगे, प्लस फिर सेकंड रो के ईच एलिमेंट्स का डिफरेंशिएट करेंगे, इसके अलावा जितने भी रो हैं उनको कांस्टेंट रखेंगे, फिर थर्ड रो के ईच एलिमेंट्स का डिफरेंशिएट करेंगे, उसके अलावा जितने भी रिमेनिंग रो है उनको कांस्टेंट करेंगे। तो किसी भी डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, समझ में आ गया। नेक्स्ट एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन 1, इफ e की पावर x sin x cos x log base e 1 plus x square equal to a plus bx cx square so on डैश डैश। एक आपका क्वेश्चन है और यहां पे x एलिमेंट क्या है, r। Then find value of a and b. Then find value of a and b. a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले पुट सॉल्यूशन देखो, x बराबर 0, तो इधर क्या होगा, e की पावर 0 मीन्स 1 0 1 0, इधर क्या होगा a,
यहां से ए की वैल्यू निकालेंगे तो ए का मान क्या गया 0। नेक्स्ट इसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे e की पावर x का e की पावर x कोस x, फर्स्ट रो का कोस x log बेस e 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस फर्स्ट रो ऐसे e की पावर x साइन x माइनस साइन x 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2b, यहाँ पे क्या आएगा bx प्लस 2cx सॉन पुट x बराबर 0 देन 1 1 1 0 प्लस 1 0 0 0 इक्वल्स टू b, क्योंकि अदर जितने भी टर्म्स हैं उन सब में क्या आएगा 0। इसकी क्या होगी 0 माइनस 1 प्लस 0 इक्वल्स टू b, तो b की वैल्यू कितनी आई -1। तो इसकी सोल्व किया, a की वैल्यू कितनी आई 0 और b की वैल्यू कितनी आई -1। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन था, इसमें मुझे a और b की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू निकालनी है तो x बराबर 0 पुट कर दो, x बराबर 0 पुट करने यहाँ से जितने भी टर्म्स हैं उन सब की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि उन सब में क्या आ रहा है x और x की हाई पावर आ रही है। यहाँ से a बचेगा और इसको सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा इसकी वैल्यू, इसको सोल्व करेंगे तो ये का मान क्या आया 0। जब b की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इस स्टेटमेंट का। फर्स्ट रो के ईच एलिमेंट्स का डिफरेंशिएशन कर दिया, सेकंड रो कांस्टेंट, फर्स्ट रो कांस्टेंट है, सेकंड रो का ईच एलिमेंट्स का क्या कर दिया कांस्टेंट, इधर इसका डिफरेंशिएशन किया, x बराबर 0 पुट किया, ये बन गया, इसकी वैल्यू 0 होगी, इसकी वैल्यू -1 होगी, b इक्वल्स टू -1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डिटरमिनेंट है x 2x x स्क्वायर x 6 इक्वल टू अल्फा की पावर अल्फा x की पावर 4 बीटा x क्यूब गामा x स्क्वायर डेल्टा x प्लस लेमडा, ये देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 अल्फा 4 बीटा 3 गामा 2 डेल्टा प्लस लेमडा। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। तो देखो सबसे पहले तो x से क्या कर दो मल्टीप्लाई, बोथ साइड, तो बोथ साइड x से मल्टीप्लाई करने क्या आएगा x स्क्वायर 2x 6x x स्क्वायर x 6 6। देखो किसी भी डिटरमिनेंट को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने क्या होता है, उसके एक रो या एक कॉलम का ईच एलिमेंट्स या फर्स्ट रो का ईच एलिमेंट्स x से मल्टीप्लाई हो गया, लेमडा x की पावर 5 बीटा x की पावर 4 गामा x क्यूब डेल्टा x स्क्वायर लेमडा x। अब इसका क्या कर दो डिफरेंशिएशन, डिफरेंस करोगे क्या आएगा 2x 2 6 x स्क्वायर x 6 x 6। फर्स्ट रो के इस एलिमेंट से क्या कर दिया डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x स्क्वायर 2x 6x, यहाँ पे 2x 1 0 x 6 प्लस x स्क्वायर 2x 6x x स्क्वायर x 6 1 1 0 इक्वल टू 5 लैम्डा x की पावर 4 बीटा x क्यूब 3 गामा x स्क्वायर 2 डेल्टा x प्लस लैम्डा।
मैंने कहा पुट x इक्वल्स टू 1, देन 2 2 6 1 1 6 1 1 6, राइट, प्लस 1 2 6 2 1 0 1 1 6, प्लस 1 2 6 1 1 6 1 1 0 इक्वल्स टू 5 अल्फा 4 बीटा 3 गामा 2 डेल्टा प्लस लैम्डा। अब देखो यहाँ पे इस एलिमेंट की वैल्यू क्या होगी, 0। वाई, क्योंकि सेकंड रो थर्ड रो के ईच एलिमेंट्स क्या है, सेकंड रो थर्ड रो इक्वल है, तो इसको सोल्व करेंगे क्या आएगा 0, प्लस इसकी वैल्यू निकालते हैं तो 1 6 माइनस 0 माइनस 2 12 माइनस 0 प्लस 6 2 माइनस 1 प्लस 1 0 माइनस 6 माइनस 2 0 माइनस 6 प्लस 6 1 माइनस 1 इक्वल टू 5 अल्फा 4 बीटा 3 गामा 2 डेल्टा प्लस लैम्डा। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 6 माइनस 24 प्लस 6 माइनस 6 प्लस 12 5 अल्फा 4 बीटा 3 गामा 2 डेल्टा प्लस लैम्डा। तो 5 अल्फा 4 बीटा 3 गामा 2 डेल्टा प्लस लैम्डा इक्वल्स टू, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस 12 माइनस 6। तो अगेन चेक कर लेते हैं, सॉरी यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर रहेगा, यहाँ x है 6x नहीं था, तो ये क्या आएगा 2x, यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ भी x स्क्वायर, टू 1 एंड 1। इसको अगेन सोल्व करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू 0 प्लस 1 6 माइनस 0 माइनस 2 12 माइनस 0 प्लस 1 2 माइनस 1 प्लस 1 0 माइनस 6 माइनस 2 0 माइनस 6 प्लस 1 0 माइनस 0 5 अल्फा 4 बीटा 3 गामा 2 डेल्टा प्लस लैम्डा। अगेन 5 अल्फा 4 बीटा 3 गामा 2 डेल्टा प्लस लैम्डा इक्वल टू 6 माइनस 12 प्लस 1 माइनस 6 प्लस 12 इक्वल टू, ये से कैंसिल हो गया, माइनस 12 माइनस 11, तो 5 अल्फा 4 बीटा 3 गामा
2 डेल्टा प्लस लैम्डा इक्वल्स टू -11। ये इसका सॉल्यूशन। मैंने x से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि मुझे पता था यहाँ जो क्वेश्चन आपका, इसमें अल्फा का कोएफिशिएंट कितना है 5, बीटा का 4, तो यहाँ देखो इसका या 4 या 5 हो जाएगा या 4 हो जाएगा, उसका क्या कर देंगे डिफरेंस। तो x से मल्टीप्लाई करेंगे पहले बोथ साइड, उसके बाद में क्या कर देंगे डिफरेंशिएट, और उसके बाद में पुट x बराबर 1। नेक्स्ट लिखिए इंटीग्रेशन एंड समेशन ऑफ डिटरमिनेंट। नेक्स्ट टॉपिक इंटीग्रेशन एंड समेशन ऑफ डिटरमिनेंट। लिखिए देखो इंटीग्रेशन और समेशन का चिन्ह डिटरमिनेंट के अंदर इंटर कब करता है? जब ओनली 1 रो या 1 कॉलम का एलिमेंट सी एक्स का क्या हो फंक्शन। तो इसमें लिखिए इफ इन एनी डिटरमिनेंट, इफ इन एनी डिटरमिनेंट ओनली 1 रो और कॉलम, ओनली 1 रो और कॉलम, only 1 row or column has variable quantity then integration or summation get inter, summation sign get inter, enter in the, get inter in the determinant। अदरवाइज अगर एक से अधिक रो या कॉलम में वेरिएबल क्वांटिटी हो तो फिर कैसे सोल्व करते हैं? अदरवाइज सिंप्लीफाई एक्सपेंड डिटरमिनेंट एंड सोल्व एंड इंटीग्रेटेड। Simply expand, let's delta x dx। किसी डिटरमिनेंट का इंटीग्रेशन करना हो तो कैसे करते हैं? f1x dx, g1x dx, c1 dx। A1 B1 A2 B2 A3 B3। यहां पे ये इंटीग्रेशन साइन इस डिटरमिनेंट के अंदर क्यों गया? क्योंकि इसका एक ही कॉलम में क्या थी? वेरिएबल क्वांटिटी। सेकंड और थर्ड कॉलम में कांस्टेंट क्वांटिटी है। ये इंटीग्रेशन का साइन डिटरमिनेंट के अंदर तभी इंटर करेगा जब ओनली 1 रो या 1 कॉलम में ही क्या हो वेरिएबल क्वांटिटी। अगर एक रो या एक कॉलम से ज्यादा में वेरिएबल क्वांटिटी है तो पहले उसको एक्सपेंड करेंगे और उसके बाद में उसको क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। सिंपली इसका रूल है। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कराते हैं आपको।
लिखिए क्वेश्चन, इफ डेल्टा के डी 1nn 2k 2k minus 1 n square plus n plus 1 n square plus 1 n square और n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, ये क्वेश्चन है। n समेशन k इक्वल्स टू 1 टू n डेल्टा k इक्वल्स टू 56, देन फाइंड n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो यहां पे इसमें k क्या है, वेरिएबल, तो इंटीग्रेशन करेंगे डेल्टा k और डी के, तो देखो ये इंटीग्रेशन साइन इसके अंदर जाएगा, वाई क्योंकि सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम क्या है, कांस्टेंट है। तो यहां पे डी के 2k डी के समेशन k इक्वल्स टू 1 टू n k इक्वल्स टू 1 टू n k इक्वल्स टू समेशन k इक्वल्स टू 1 टू n समेशन k इक्वल्स टू 1 टू n डेल्टा k। तो देखो समेशन का चिन्ह अंदर क्यों जा रहा है, क्योंकि इसका एक की जो फर्स्ट कॉलम है इसमें वेरिएबल क्वांटिटी है k इक्वल्स टू 1 टू n और यहाँ पे 1 2 k इक्वल्स टू 1 टू n समेशन k इक्वल्स टू 1 टू n 2k माइनस 1 n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 n स्क्वायर प्लस 1 n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 इक्वल्स टू 56। अब देखो यहां पे इसकी वैल्यू क्या होगी, कितनी बार जाएगा ये n 2 1 प्लस 2 क्या आएगा k सॉरी n प्लस 1 अपॉन 2, ये क्या होगा n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 n स्क्वायर प्लस 1 n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 इक्वल्स टू 56। ये से क्या जाएगा कैंसिल। अब दो n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 n स्क्वायर प्लस 1 n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 56। C2 पे ऑपरेशन कर दो C2 माइनस C1 और C3 पे ऑपरेशन कर दो C3 माइनस C2, तो n स्क्वायर प्लस n और n स्क्वायर, इसे सब्ट्रैक्ट करो 0, यहाँ से 1, यहाँ से 0 0 माइनस n प्लस 1 क्या 56, इसके रेस्पेक्ट में n प्लस 1 बराबर 56, n स्क्वायर प्लस n माइनस 56, तो n प्लस 8 n माइनस 7 इक्वल्स टू 0, n बराबर माइनस 8 और 7, ये आएगा नहीं n इक्वल्स टू 7, ये इसका क्या है आंसर।
तो ये हो गया आपकी डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट मैट्रिक्स। लिखिए मैट्रिक्स। डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। क्या डिफरेंस है? डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में क्या डिफरेंस? मैट्रिक्स कैन बी रेक्टेंगुलर और स्क्वायर, whereas डिटर्मिनेंट ऑलवेज स्क्वायर। तो पहला लिखिए, मैट्रिक्स कैन बी रेक्टेंगुलर और स्क्वायर, whereas डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज स्क्वायर। तो पहला डिफरेंस क्या है? मैट्रिक्स आयताकार भी हो सकती है और स्क्वायर भी हो सकती है, वर्ग भी हो सकता है, जबकि डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होगी? स्क्वायर की फॉर्म में। सेकेंड number of rows or column, number of rows and number of column may be or may not be, may be or may not be equal may be or may not be equal in case of matrix, in case of matrix, but number of rows or number of column is always equal in case of determinant. Third, elements of determinant is scalar, whereas elements of matrix can be scalar or vector or complex. तो थर्ड लिखिए, elements of determinant, elements of determinant, elements of determinant is always स्केलर, अदिश होते हैं स्केलर, whereas elements of matrix can be स्केलर, स्केलर मीन्स अदिश, और वेक्टर फॉर्म में भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स और समिश्र रूप में भी हो सकते हैं। सारणी के अवयव हमेशा क्या होंगे? अदिश होंगे, जबकि मैट्रिक्स के जो अवयव है अदिश भी हो सकते हैं, सदिश भी हो सकते हैं और समिश्र भी हो सकते हैं। तो तीन मेजर डिफरेंस है। फोर्थ, एवरी डिटर्मिनेंट has a minimum value. Every determinant has a numeric value, has a numeric value, but
numeric value of matrix is a senseless statement. ये मैंने आपको पहले बताया था. सारणी का एक संख्यात्मक मान होता है, जबकि मैट्रिक्स का कोई संख्यात्मक मान नहीं होता, क्योंकि ये क्या होती है, एक अरेंजमेंट होता है, व्यवस्था होती है. फिफ्थ, if rows and columns are interchanged in the determinant, then value of determinant remains same. But in case of matrix, it is not necessary that by interchanging row and columns matrix remains same. अगेन रिपीट कर रहा हूं बेटे, 5 मेजर. जैसे एग्जांपल बताता हूं आपको. एक मैट्रिक्स है ये 2 3 4. इसके रो और कॉलम्स को चेंज किया तो क्या आया 2 3 4. इसका ऑर्डर है 3 इंटू 1, इसका ऑर्डर है 1 इंटू 3. दोनों मैट्रिक्स क्या डिफरेंट है. रो और कॉलम्स को मैंने इंटरचेंज किया तो मैट्रिक्स क्या हो गया चेंज. तो देखो अगेन रिपीट कर रहा हूं. मैट्रिक्स कैन बी रेक्टेंगुलर और स्क्वायर वेयर एज डिटरमिनेंट इज ऑलवेज स्क्वायर. सेकंड, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स मे और मे नॉट बी इक्वल इन केस ऑफ मैट्रिक्स. मैट्रिक्स में रो और कॉलम्स इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते. थर्ड, एलिमेंट्स ऑफ डिटरमिनेंट इज ऑलवेज स्केलर. स्केलर मींस अदिश. सारणी के जितने भी अवयव सारे क्या होते हैं अदिश, जबकि मैट्रिक्स के जो अवयव हैं वो अदिश भी हो सकते हैं, सदिश भी हो सकते हैं और सम्मिश्र भी हो सकते हैं. फोर्थ, प्रत्येक सारणी का एक संख्यात्मक मान होता है. प्रत्येक सारणी का एक संख्यात्मक मान होता है, जबकि मैट्रिक्स का कोई संख्यात्मक मान नहीं होता. यदि किसी सारणी में डिटरमिनेंट में रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दें तो सारणी की जो वैल्यू है वो अनचेंज रहती है. लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा जरूरी नहीं है. मैट्रिक्स चेंज हो भी सकता है और नहीं भी. ये 5. फिर बताओ नेक्स्ट 6. छठा डिफरेंस 6. दो सारणी की न्यूमेरिकल वैल्यू ये क्या है मीनिंगफुल है, मतलब कंपेयर किया जा सकता है मीनिंगफुल. बट मैट्रिक्स ए और बी ये क्या है मीनिंगलेस. मीनिंगलेस. दो मैट्रिक्स में कंपेयर नहीं किया जा सकता. तो ये 6 डिफरेंस है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में. कितना टाइम हो गया.
इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। देखिए टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल, टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी equal if they have same order and same corresponding, they have same order and same corresponding elements। तो देखो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी? फर्स्ट कंडीशन उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, सेकंड उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए? सेम। ये आपको एक क्वेश्चन करता हूं इसमें बेस्ट, लिखिए इफ मैट्रिक्स ए 2 0 -4 4 एक मैट्रिक्स है एंड बी मैट्रिक्स है x माइनस वाई x प्लस वाई एक्स वाई सॉरी जेड एंड डब्ल्यू एंड a equals to b, then find value of x y z w। तो देखो a equals to b 2 0 -4 4 x माइनस वाई x प्लस वाई z w। तो देखो बेटे इनके ऑर्डर भी सेम है, 2 × 2 2 × 2 और इसमें कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे? सेम। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ये x प्लस वाई इक्वल्स टू -4। तो इन दोनों सोल्व करेंगे तो x बराबर क्या आया? -1, तो y बराबर क्या आया? 3 -3। इन दोनों को सोल्व करेंगे, दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो x इक्वल्स टू -1 और y इक्वल्स टू -3, z इक्वल्स टू 0 और w इक्वल्स टू 4। ये सोल्व करें। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्सों के प्रकार। सबसे पहले लिखिए रो मैट्रिक्स। फर्स्ट रो मैट्रिक्स, नाम से ही आपको पता चल गया, जिसमें नंबर ऑफ रोज क्या हो? 1। तो ए मैट्रिक्स विथ सिंगल रो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम, ए मैट्रिक्स with single row and any number of column। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज तो 1 हो और कॉलम्स कितने भी हो। लेट ए जैसे A1 A2 A3 डैश डैश AN, नंबर ऑफ रो 1 और कॉलम कितने भी हो सकते हैं, इसे क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स। सेकंड कॉलम मैट्रिक्स, B A1 A2 A3 AN। लिखिए ए मैट्रिक्स with number of column single column with single column
and any number of rows. कॉलम कितना हो, एक, और रो कितनी हो, कितनी भी हो. तो दो टाइप बता दिया, रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स. थर्ड आता है सिंगलटन मैट्रिक्स, यूनिटी मैट्रिक्स, सिंगलटन मैट्रिक्स थर्ड. Only have one elements, matrix with single element, matrix with single elements. जैसे ये एक ही एलिमेंट्स हो उसे क्या बोलते हैं, सिंगलटन मैट्रिक्स. फोर्थ, नल और जीरो मैट्रिक्स. ए मैट्रिक्स जो चाहे रेक्टेंगुलर हो चाहे स्क्वायर हो, कोई भी शेप हो, ए मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर और स्क्वायर्ड शेप्ड, बट उसका ईच एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, जीरो. विथ ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, इक्वल टू जीरो. जैसे ये जीरो मैट्रिक्स कहलाते हैं, नल मैट्रिक्स कहलाते हैं. ये रेक्टेंगुलर भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है. फिफ्थ, स्क्वायर मैट्रिक्स. नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो, इक्वल. फिफ्थ, स्क्वायर मैट्रिक्स. A matrix in which number of rows is equal to number of columns. A matrix in which number of columns, number of rows is equal to number of columns. ऐसा मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो, इक्वल. नेक्स्ट, डायगोनल मैट्रिक्स. विकर्ण मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स इज ऑलवेज स्क्वायर शेप्ड. सबसे पहले कंडीशन, डायगोनल मैट्रिक्स is always square shaped. डायगोनल मैट्रिक्स ऑलवेज हमेशा क्या होगा, स्क्वायर शेप्ड में होगा. तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ एलिमेंट अदर देन डायगोनल आर जीरो. ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ए स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be diagonal matrix if elements other than diagonal इज जीरो. डायगोनल के एलिमेंट्स के अलावा एलिमेंट्स क्या हो, जीरो. लेट्स, जैसे ये A1 0 0 0 A2 0 0 0 A3. तो देखो स्क्वायर भी है
और डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा इसके ऊपर और नीचे के सारे एलिमेंट्स क्या हैं, 0। इसे बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स, तो इसकी डेफिनेशन दी, ए डायगोनल मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स। ए डायगोनल मैट्रिक्स इज said to be a diagonal matrix is said to be scalar matrix if all the elements of diagonal are equal to, if all the elements of principal diagonal are equal and scalar, पीसीएम डायगोनल के सारे एलिमेंट्स क्यों इक्वल। एग्जांपल बताता हूं, K0 तो ये सारे एलिमेंट्स क्या है, इक्वल है। और डायगोनल मैट्रिक्स में और स्केलर मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है, स्केलर मैट्रिक्स में ये सारे एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, जबकि डायगोनल मैट्रिक्स में इक्वल होना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट यूनिट मैट्रिक्स। Unit matrix. If in the scalar matrix K equal to 1, then matrix is said to be unit matrix। जैसे 1 0 0 0 1 0, और यूनिट मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, 1। स्केलर मैट्रिक्स इज सेड टू बी यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल आर इक्वल टू 1। तो ये आपके 8 हो गए यूनिट मैट्रिक्स। इसके बाद में आपको कल मैं आपको 9 और 10 अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स बताऊंगा। नहीं सफिशिएंट आज।